नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वप्न विचार के आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा हमारे 5 तत्वों में से एक तत्व जल के। अगर आपको जल किसी भी रूप में दिखता है तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो आपके लिए किस चीज़ का संकेत है, वो शुभ है या अशुभ है, वो सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जल हमारा जीवन है। जल को हम लोग बहुत महत्वता देते हैं। जल हमें कई रूपों में मिलता है। हमें बारिश के रूप में मिलता है, हमें अपने घर के यूज में मिलता है, नदियों के रूप में मिलता है, तालाबों के रूप में मिलता है, गंदा रूप भी होता है, वो नाले के रूप में भी मिलता है। लेकिन आज आपके सपनों में जल किस रूप में आ रहा है उसकी मैं व्याख्या करता हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी रूप में जल को देखते हैं तो वो मान सम्मान का सूचक है। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से आपके समाज में, आपके परिवार में एक ऊंचा नाम मिलने का संकेत देता है। अगर आप हमारी पवित्र गंगा को देखते हैं, गंगा माता को किसी भी रूप में देखते हैं, तो ये सूचक है कि आपका जो शेष जीवन रह गया, आगे का जो जीवन रह गया है, वहाँ से आपके लिए एक तरक्की का समय शुरू हो रहा है, आपके लिए शुभ समय शुरू हो रहा है। आपके जो भी कष्ट हैं वो अब धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। आपके लिए वो गंगा को देखना बहुत संकेत शुभ माना जाता है। दोस्तों, गंगा वैसे भी पवित्र है, पवित्रता का रूप माना गया है। गंगा को अगर हम किसी भी रूप में अपने सपने में देखते हैं तो वो आपके कष्टों को तो निवारती ही है, साथ में आपको कई चीज़ों के शुभ संकेत भी देती है। वो आपकी आयु वृद्धि, आपके परिवार में वृद्धि आपके लिए शुभ संकेत है। अगर नदी देखते हैं, वो गंगा ना हो कोई और नदी आप देखते हैं, तो आपकी आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। वो कोई भी रूप में नदी आपको मिल सकती है, जरूरी नहीं है आपको गंगा ही दिख रही है। कहीं पर भी आप किसी भी रूप में कोई भी नदी देखते हैं तो वो भी आपके आकांक्षाएं, आपके मनोकामनाएं, आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण होते हुए होने के संकेत देते हैं। अगर आप किसी नाव पे बैठे हैं, किसी जहाज पे बैठे हैं, पानी के जहाज पर, तो ये संकेत है कि आपके ऊपर झूठा आरोप लग सकता है, आपके ऊपर बदनामी का संकेत देता है। और ये जो भी चीज़ें होंगी वो यही संकेत देती हैं कि जिस चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं हो फिर भी आपके ऊपर उसका लांछन लगने का योग बता देता है। अगर आप नदी का पानी पीते हैं, आप किसी भी नदी में जाते हैं और वहाँ पर आपको नदी का पानी पीते हुए आप अपने आप को देखते हैं, तो ये आपके लिए राज्य लाभ देता है। यानी आप किसी सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या सरकार से आपको कोई बेनिफिट मिलना है, मान सम्मान मिलना है, तो उसमें आपको सरकार से विशेष रूप से आपको फ़ायदा मिलना है, सरकारी कामों से आपको विशेष रूप से फ़ायदा मिलना है। अगर आप नदी में गिर जाते हैं, आप नाव से गिर जाते हैं या आप जहाज़ से गिर जाते हैं, तो ये आपके लिए फ़िक्र चिंता का समय दिखाता है। ये बताता है कि आप किसी टेंशन में आएंगे, आपके लिए कोई चिंता बन सकती है। वो आर्थिक रूप से भी बन सकती है, पारिवारिक रूप से भी बन सकती है, आपके घर परिवार की सेहत को लेकर बन सकती है। तो ये थोड़ा सा शुभ नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप दरिया में नहाते हुए अपने आप को देखते हैं या किसी नदी में नहाते हुए देखते हैं, तो ये रोग का नाश का संकेत देता है। यानी आप किसी बीमारी से चल रहे हैं, आपके परिवार में कोई बीमारी चल रही है, तो उस रोग का अब नाश होना शुरू हो जाएगा। आपको दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाएंगी, आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाएगा। आपके जो भी परिवारजन लोग बीमार हैं या आप किसी भी तरीके से रोग से ग्रस्त हैं, तो वहाँ पर अब पॉजिटिव चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देंगी। अगर आप किसी भी तरीके से नदी में डूब जाते हैं, एक ऐसा होता है कि आप नदी में गिरे और एक होता है कि आप नदी में डूब गए, आपकी वहाँ पर आप अपने आप को डूबते हुए देख रहे हैं, आपको बचाने वाला कोई नहीं है, तो ये कठिनाइयों का सामना करने का संकेत है। अगर आप तैर जाते हैं, आप नदी में तैर लेते हैं, तो ये आपकी आयु वृद्धि का सूचक है। यहाँ पर ये संकेत देता है कि आपकी आयु को अब वृद्धि मिलेगी। आप किसी कष्ट में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो वहाँ से निकलते हुए, खासकर शारीरिक परेशानी से आप जूझ रहे हैं, बीमारी में आप जूझ रहे हैं, तो वहाँ से आप बाहर निकल के ये संकेत देता है। अगर आप बाढ़ देख लेते हैं, किसी भी तरीके से आप बाढ़ का नज़ारा देख लेते हैं, तो
वो धन हानि का योग देता है, वो आपके लिए आर्थिक रूप से कष्टकारी है। वहाँ पर आपको धन का नुकसान किसी भी तरीके से, चाहे वो आर्थिक जो आपके बजट है उसमें कहीं पर कोई कमी रह जाए, या आपको कोई घाटा हो जाए, या किसी तरह की और कोई परेशानी के कारण आपका धन का नाश हो, इस तरह का योग देता है। दोस्तों अगर आप सागर को देख लेते हैं, सागर समंदर, तो ये आपके लिए शुभ धन के लाभ का योग देता है। यहाँ पर आपको कहीं से रुका हुआ पैसा मिलने का योग बता देता है। यहाँ पर ये सिचुएशन आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत पॉजिटिव के संकेत देती हैं। तो समंदर को देखना यानी सागर को देखना आपके लिए शुभ संकेत है आर्थिक रूप से। अगर आप कोई भी पुल देख लेते हैं, चाहे वो नदी के ऊपर हो, चाहे और कहीं पर पुल देख लेते हैं आप, तो उसको आप अपने शुभ के रूप में ले सकते हैं, आपके लिए एक शुभ यात्रा के रूप में ले सकते हैं। आप किसी यात्रा में जाएंगे, वहाँ पर आपको आर्थिक लाभ मिलने का योग बताता है। तो पुल को देखना, खासकर जो नदी के ऊपर पुल बने हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप बरसता हुआ पानी यानी बरसात देख लेते हैं, बारिश देख लेते हैं, तो ये भी शुभ संकेत है। यहाँ पर भी आपको आर्थिक रूप से लाभ का योग दे देता है। ये योग यानी ये सपना आपके लिए आर्थिक रूप से मजबूती देगा। अगर आप कहीं पर भी फव्वारा देखते हैं, कोई झरना देखते हैं, तो ये भी आपके लिए शुभ है। यानी अब आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आपकी जो टेंशन चल रही थी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, किसी भी संदर्भ में आपकी जो टेंशन थी, जो टेंशन आप फेस प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, उससे आपको निजात मिलने का ये संकेत देते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इन सपनों का आप महत्व समझ चुके होंगे, इसका आप लाभ उठाएंगे। किसी भी तरह का कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।